आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आइए आज के हमारे खास बुलेटिन राजनीति पर नजर, देश प्रदेश की खास खबरों में आपका स्वागत करते हैं। तो आइए रूबरू करवाते हैं देश प्रदेश की खास खबरों से। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड उपचुनाव में नामांकन दाखिल कर दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनकी आय पर सवाल उठाए हैं। भाजपा ने पूछा है कि वाड्रा ने 12 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति खरीदने के लिए उनकी आय का स्रोत क्या था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, सवाल है कि प्रियंका वाड्रा की कमाई का स्रोत क्या है। प्रियंका वाड्रा की पार्टी भारतीय शेयर मार्केट का शोषण करती है। ये वही वाड्रा परिवार है जिसने बड़े कारोबारी घरानों के स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में निवेश किया था, क्योंकि वाड्रा और वाड्रा परिवार में ये पाखंड है। उन्होंने कहा, भारत की जनता वाड्रा से पूछ रही है कि हलफनामे के अनुसार 2013 में उन्होंने जमीन खरीदी थी जिसकी कीमत 5 गुना बढ़ गई है। उस जमीन खरीदने के लिए उनके पास आमदनी का जरिया क्या था? क्या आपने पति की तरह ही वाड्रा जी जमीन के संदिग्ध सौदे में शामिल है? जब श्री वाड्रा जी एनसीआर के संदिग्ध सौदे में शामिल थे तो क्या वे अपने पति के साथ काम कर रहे थे? मध्य प्रदेश के इंदौर में हिंदू संगठनों ने लव जिहाद को रोकने के लिए अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। अंकिता राठौर ने जबलपुर के सिहोरा के रहने वाले हसनैन के साथ प्रेम विवाह करने का निर्णय लिया है। इसके बाद हिंदू संगठनों ने इस प्रेम विवाह का विरोध किया। इसके बाद भी अंकिता और हसनैन ने जबलपुर हाईकोर्ट में सुरक्षा की मांग की। इसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने हसनैन को पुलिस सुरक्षा दे दी और वहीं अंकिता को विचार करने के लिए 15 दिन की मोहलत देकर नारी निकेतन केंद्र भेज दिया है। ये पूरा मामला देश में जमकर गरमाया हुआ है। इंदौर में भी इसको लेकर हिंदू संगठन ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। यज्ञ के दौरान संगठन के सदस्यों ने भगवान से प्रार्थना की कि अंकिता इस शादी से पीछे हट जाए और घर वापसी करे। सदस्यों ने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर विरोध जताया। इन पोस्टरों पर लिखे नारे लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे थे, जिनमें लिखा था, जिहादी से बचना है, अंकिता को घर लाना है, अंकिता की घर वापसी हर हाल में करवाना है, फिर नहीं होने देंगे हिंदू बेटियों के 40 टुकड़े, अंकिता घर लौटाओ, ये जिहादी है, अंकिता ये प्रेम नहीं लव जिहाद है। संगठन का कहना है कि ये शादी लव जिहाद का हिस्सा है और वे किसी भी हालत में इसे रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। सद्बुद्धि यज्ञ कर भगवान से प्रार्थना की है कि भगवान अंकिता को सद्बुद्धि दे। क्षेत्रीय करनी सेना अध्यक्ष डॉक्टर राजा सिंह शेखावत द्वारा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी को 1 करोड़ देने की घोषणा के बाद से राजस्थान की सियासत गर्म हो गई है। क्षेत्रीय करनी सेना अध्यक्ष के बयान पर बिश्नोई टाइगर फोर्स के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल भवाद ने पलटवार करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। रामपाल भवाद ने कहा है कि बिश्नोई समाज का बच्चा पर्यावरण संरक्षण की इस लड़ाई में लॉरेंस बिश्नोई के साथ है। लॉरेंस को अकेला समझने की भूल नहीं करना। रामपाल भवाद ने नाराजगी जताते हुए कहा, देश में संविधान के अनुसार अपराध की सजा दी जाती है। ऐसे बयान तालिबानी फरमान और फतवे जैसे हैं। लॉरेंस के खिलाफ जो भी मामले हैं वो जांच का विषय है, लेकिन इतनी बड़ी इनामी राशि देकर पुलिसकर्मियों को लॉरेंस की हत्या के लिए उकसाया जा रहा है। ये मैसेज वायरल हो रहे हैं, ये चिंताजनक विषय है। और हमारी जो लड़ाई है, विशेषकर बिश्नोई समाज और पर्यावरण प्रेमियों की जो लड़ाई है, वो राष्ट्र विरोधी जिहादी तत्वों के और वन्यजीव शिकारियों के खिलाफ, न कि किसी जाति या किसी संगठन के खिलाफ। और इस तरीके के अगर कोई तालिबानी फरमान सुनाते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। ये जो बातें जो की जा रही है, ये बिल्कुल ही जो है आधारहीन बातें हैं और उसके ऊपर जो भी आरोप लग रहे हैं वो एक जांच का विषय है। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके से खुला हम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए कोई जो है संगठन विशेष इस तरीके की बात करता है तो हम उसका खंडन करते हैं। और हम ऐसे जो तत्व है जो सामाजिक और जो जातीय वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं, उन लोगों के खिलाफ पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर अब तक कोई समझौता नहीं हो पाने से भाजपा नेतृत्व भी चिंतित हो गया है।
खासतौर पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच 4 सीटों जिन पर भाजपा ने पिछले रविवार को उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। भाजपा द्वारा जारी की गई 99 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट में कल्याण ईस्ट, ठाणे, नवी मुंबई और मुबारक के 4 उम्मीदवार शामिल हैं। इन 4 सीटों को लेकर दोनों दलों में इतना तनाव है कि एकनाथ शिंदे सेना के नेताओं ने प्रचार करने से भी इनकार कर दिया है। भाजपा नेतृत्व को जल्द से जल्द मतभेदों को दूर करने और सभी 288 सीटों पर समझौता करने की इच्छा है। इसलिए बुधवार को अमित शाह ने दिल्ली में एक बैठक की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी उपस्थित थे। एकनाथ शिंदे सेना की धमकी के कारण कल्याण ईस्ट सीट से विधायक गणपत गायकवाड़ की पत्नी सुलभ गायकवाड़ को भाजपा ने हटा दिया है, जो फिलहाल जेल में है, और उन पर शिवसेना नेता महेश गायकवाड़ पर थाने के अंदर फायरिंग करने का आरोप है। चक्रवात तूफान दाना का प्रभाव से मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। मौसम में एकदम से बदलाव आ गया है। तापमान में गिरावट, हल्की ठंड और प्रदेश के अधिकतर जिलों में आंशिक बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में कई जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। चक्रवात दाना के मद्देनजर कुछ जिलों में तेज हवा और बारिश की भी संभावना बन रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 और 25 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में मौसम इसी तरह का रहने का अनुमान है। बता दें कि दूसरी तरफ ठंड की दस्तक भी प्रदेश में हो चुकी है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। प्रदेश के 17 शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री से कम हो गया है। दाना तूफान आज उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों तक पहुंचेगा। ऐसे में ये मध्य प्रदेश में भी असर दिखाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर अवस्थित चक्रवाती तूफान दाना उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ते हुए वर्तमान में 16.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 79.6 डिग्री पूर्वी देशांतर में केंद्रित मौसम विभाग के अनुसार, जिसके चलते जबलपुर, रीवा समेत 15 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। 29 और 30 अक्टूबर के आसपास दाना तूफान का जबरदस्त असर देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश के जिला खरगोन में लोकायुक्त पुलिस इंदौर ने दीपावली के पहले ही बड़ी कार्रवाई करते हुए एक उपयंत्री को 5 लाख रुपए की बड़ी रकम बतौर रिश्वत के रूप में लेते गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण महेश्वर के उपयंत्री राहुल मंडलोई के खिलाफ की गई। वहीं रिश्वतखोरी के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता अरुण यादव ने भी सरकार पर तंज कसा। लोकायुक्त डीएसपी प्रवीण सिंह बघेल से मिली जानकारी के अनुसार आवेदक ओम प्रकाश पाटीदार निवासी साटकुर तहसील कसारवाद ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त इंदौर राजेश साहब के समक्ष ये शिकायत की थी। उन्होंने मेसर्स प्रकाश पाटीदार के साथ मिलकर मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण अंतर्गत लोहारी फाटे से सिपटान एवं निमरानी से बोरावा रोड का निर्माण किया था, जिसके लंबित बिलों का भुगतान करने के एवज में उपयंत्री राहुल मंडलोई द्वारा 15,50,000 रुपए बतौर रिश्वत के रूप में मांगे जा रहे थे। वहीं रिश्वतखोरी का मामला सामने आने के बाद कांग्रेस नेता अरुण यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मध्य प्रदेश में 50% कमीशन का खेल जारी है। आज कसारवाद जिला खरगोन में PMGSY सड़क निर्माण के बिल भुगतान के एवज में 5 लाख की रिश्वत लेते उपयंत्री राहुल मंडलोई को लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा। प्रदेश में कोई भी काम बिना रिश्वत के नहीं हो रहा है। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी को रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल द्वारा बाहरी प्रत्याशी बताए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति बता दो जिसकी गांव में जमीन या घर ना हो। जो बाहरी कह रहे हैं उनकी जड़ें कहाँ हैं? सबकी जड़ें गांव से जुड़ी हुई है। वायनाड में प्रियंका गांधी के नामांकन रैली में शामिल होकर रायपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी को बाहरी बताए जाने पर कहा कि आकाश शर्मा गुंडरदेही से है, सुनील सोनी जी कहां से आए हैं, ये बृजमोहन अग्रवाल कहां से है, वो भी गांव से आए हैं। छत्तीसगढ़ के किस गांव से आए हैं? बता दें कि रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी के शुभ मुहूर्त में नामांकन दाखिल करने के दौरान मौजूद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा था कि मुझे लगता है कि कांग्रेस को स्थानीय प्रत्याशी नहीं मिला, इसलिए एक ऐसे युवा को प्रत्याशी बनाया जिसे रायपुर शहर की 1% जनता भी नहीं जानती, ना ही पहचानती है। उनका दक्षिण विधानसभा के विकास में कोई योगदान नहीं है। रायपुर प्रदेश के शिक्षकों में संविलियन के बाद उनकी वर्षों की पुरानी सेवा को शून्य किए जाने से बड़ी नाराजगी।
इसके कारण उन्हें कर्मचारियों को मिलने वाले त्रिस्तरीय क्रमोन्नति, समयमान, वेतनमान से वंचित होना पड़ रहा है। ओपीएस में पूर्ण पेंशन नहीं मिल पाएगी। ग्रेजुएटी, कैश लीव जैसी सुविधाओं में भी आंशिक लाभ भी मिल पाएगा, क्योंकि इन सब पूर्ण लाभ लेने के लिए निर्धारित समय अवधि की सेवा आवश्यक होती है। पुरानी सेवा गणना नहीं होने से कई तरह के वेतन विसंगतियां भी शिक्षक एलबी संवर्ग के वेतनमान में आई है। शिक्षकों का कहना है कि वेतन विसंगति को दूर करने की बात मोदी गारंटी में वर्तमान सरकार ने खुद अपने संकल्प पत्र में लिखा है। ऐसे में अपनी इन्हीं मांगों को लेकर प्रदेश के शिक्षक 24 अक्टूबर को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। संविलियन आंदोलन के बाद ये पहला आंदोलन होगा जिसमें सभी प्रमुख शिक्षक संगठन एक साथ एक मंच पर आकर शिक्षक संघर्ष मोर्चा बनाकर आंदोलन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रांत संचालक वीरेंद्र दुबे, संजय शर्मा, मनीष मिश्रा और विकास राजपूत के नेतृत्व में इसे सेवा गणना मिशन का नाम देते हुए 24 अक्टूबर को प्रदेश के हर जिले में जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन कर रैली निकाली जाएगी। आज के हमारे राजनीति पर नजर देश प्रदेश की खास खबर के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे राजनीति की खास खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। एक साल बेमिसाल।